वेलकम ऑन माय चैनल किडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो है 20 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था उसको हम लोग देख रहे थे और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 2024 से लेके 2011 तक जितने पेपर हैं सीटेट के उन सभी पेपर को हम करेंगे और हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चन के जरिए ही हम उसको क्लियर करते हुए पढ़ाई करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए ये लैंग्वेज पेडागोजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंग्लिश का ये पेपर है और इसको जिस तरीके से हम जब जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ के आगे चलेंगे और इससे क्या होगा कि हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज पेडागोजी है, चाहे इसके जो भी पैसेज वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम समझ के करेंगे। और ऐसे ही पेपर सेम टाइप का पेपर जब आपके सामने क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा तो आप वहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगी और आप क्वेश्चन को इजीली समझते हुए राइट आंसर पे टिक कर लेंगे। तो इसी अपनी तैयारी के साथ अपने जो भी है यही ट्रिक्स अपनाते हुए हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम रिसोर्स फॉर लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को लर्न करने के लिए कौन सा रिसोर्स नहीं है, इज़ नॉट अ क्लासरूम रिसोर्स। तो क्लासरूम रिसोर्स कौन सा नहीं है किसके लिए, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज के लिए। पहला है क्लासरूम लाइब्रेरी, सेकेंड ऑप्शन दिया है रीडिंग कॉर्नर, थर्ड है क्लासरूम प्रोसीजर और फोर्थ है वर्ड वॉल। तो देखिए पहला, दूसरा और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये लर्निंग लैंग्वेज के रिसोर्सेज हैं, बट जो आपकी क्लासरूम प्रोसीजर है ये आपका इज़ नॉट अ क्लासरूम रिसोर्स फॉर अ लर्नर। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नहीं वाला ऑप्शन पूछा गया है। तो हमारा नहीं वाला ऑप्शन जो है वो क्लासरूम प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे 121 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आपके पेपर में इससे हेल्प मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन कहता है कि एक अ प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर। इंडिविजुअलाइज लर्निंग के लिए जो प्लान है वो क्रिएटेड किसके द्वारा करना चाहिए, लैंग्वेज टीचर। रीजन क्या गया है, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जो आपका असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, लेकिन ये वाली बात भी सही है और ये भी सही है, बात तो दोनों सही है, लेकिन जो करेक्ट रीज़न दिया गया है वो इसके लिए नहीं है। बट द रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारा 122 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 123। तो ट्राई करेंगे 15 क्वेश्चन आज हम देखेंगे और 15 क्वेश्चंस कल के दिन में देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो इंग्लिश का है वो भी पूरा हो जाएगा। सीडीपी हम करा चुके हैं इस 2023 वाले पेपर का। हमारा सोशल का हो चुका है, साइंस का भी हो चुका है। और देखिए गाड़ियाँ वगैरह आती हैं तो या तो मैं म्यूट कर देती हूँ या तो खुद म्यूट हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ रोड के पास ही है तो थोड़ा सा साउंड आता है, इसलिए उतना आपको नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और
कंसंट्रेशन करिए अपने क्वेश्चन पे कि किस तरीके से हमको करना है। इन विच मेथड डज द लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग। तो लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है किस मेथड में। तो हमारे मेथड इंग्लिश जो लैंग्वेज टीचिंग है उसके बहुत सारे मेथड हैं, जैसे यहाँ पे सारे नाम दिए हुए हैं। डायरेक्ट मेथड, टास्क बेस्ड लर्निंग, ग्रामर मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल किस में करता है, किस मेथड में करता है। तो डायरेक्ट मेथड में तो डायरेक्ट ही, मतलब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश में ही पूरा वो करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बीच में हम उसको मीडियम अपना लैंग्वेज का रखते हैं और उसकी हेल्प से सिखाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये जब सारे मेथड आप पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें क्या करते हैं कि हम जो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हमारा रोल प्ले करता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी। चेतन का पहला लैंग्वेज क्या है, भोजपुरी है। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक भोजपुरी एंड ओनली स्पीक इंग्लिश विद द नेटिव्स। मतलब जब वो पहुंचता है तो वहाँ पे भोजपुरी छोड़ के क्या करने लगता है, इंग्लिश बोलने लगता है। व्हेन द न्यू सेकेंड लैंग्वेज रिप्लेसेस द नेटिव लैंग्वेज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नई जो लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज थी उसने नेटिव लैंग्वेज को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कोड मिक्सिंग का, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, कोड स्विचिंग या बाइलिंगुअलिज्म। तो ये है आपका सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। और इसी तरीके से अगर आपका मोटिवेशन मिलता रहा मुझे, तो मैं और भी अच्छे से जितना भी हो सकता है मैं बहुत अच्छा करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि आप लोगों का ऐसे तैयारी हो कि आप 120 से पार ही आपके बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन नंबर आए, उससे कम तो आपके बिल्कुल भी ना। इस तरीके के लिए प्रयास करूँगी और आप लोग भी करते रहिएगा। मेन तो आप ही लोगों को करना है। सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं होता है। गाइडेंस लीजिए, लेकिन जो सेल्फ स्टडी है ना, सीटेट में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा सही होती है। अभी इंटरनेट का ज़माना है तो यहाँ पे आपको गाइडेंस अच्छी मिल रही है, सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उन सब के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप पेपर को जब सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे आती हैं चीज़ें। ये सब कुछ आता है, सारा कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ स्टडी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 125। देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट अ प्री एरा एक्टिविटी। तो प्री एरा एक्टिविटी को कौन सा सपोर्ट करता है। आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट, एक सेकेंड, टेक्स्ट होगा, समराइज द टेक्स्ट यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क, टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 126 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिमीडियल टीचिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि रिमीडियल टीचिंग
आफ्टर डायग्नोस्टिक के बाद डायग्नोसिस की बात होती है। तो मतलब डायग्नोस्टिक क्या होता है कि किस बच्चे को, अगर किसी बच्चे को मार्क्स कम आ रहा है या वो पढ़ने में सही नहीं है, या तो उसके पीछे का जो कारण होता है उसको जानना डायग्नोसिंग कहलाता है। और जब डायग्नोसिस हो जाती है कि उसका रीज़न पता चल जाता है कि वो बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है चीज़ों को अपने क्लास के अकॉर्डिंग, वो किस तरीके से वर्क पढ़ाई में हो, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तो जब उसके कारण को जान लेते हैं तो उसके कारण पे वर्क करना, उसके सुधार के लिए काम करना जो होता है वो रिमीडियल होता है, रिमीडियल टीचिंग होता है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रू है रिमीडियल टीचिंग के बारे में? पहला है ऑप्शन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, शोइंग सिंपैथी टू बैकवर्ड स्टूडेंट। सिंपैथी कभी नहीं दिखानी चाहिए और सिंपैथी एक वर्ड सही नहीं है, तो इस तरीके के वर्ड तो ऑप्शन आपके सही होते ही नहीं है। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मार्क्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा मार्क्स से क्या वो सही में इम्प्रूवमेंट आएगी उसके अंदर? बिल्कुल नहीं। गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको इसमें सबसे ज़्यादा जो रिमीडियल टीचिंग के बारे में है वो है प्रोवाइडिंग सपोर्ट करना है उनको टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को जान गए हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको दूर करने में उनकी हेल्प करनी है। तो प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इज द राइट आंसर, और 126 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का ही ये क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन कहता है कि इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, रीजन क्या है कि इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल। देखिए यहाँ पे जो आपका असर्शन है और रीजन है, असर्शन तो सही है लेकिन जो रीजन है वो आपका सही नहीं है। ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए किसी पेपर में आपको क्या किया होता है कि पहले जो है पैसेज वाले क्वेश्चन पैसेज दे देगा, कभी कभी 15 दोनों में 15 का डिवीजन कर 30 क्वेश्चन में से आपको 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, 15 में आपको एक पोयम से और एक पैसेज से इस तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहले ही क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, पेडागोजी के 15 क्वेश्चन पूछ लिए गए, आफ्टर दैट वो पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से नहीं है? तो लैंग्वेज इज सिम्बोलिक, लैंग्वेज इज स्टैटिक, लैंग्वेज इज सोशल या लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक। तो सिम्बोलिक होता है, सोशल होता है, सिस्टमेटिक होता है, लेकिन स्टैटिक नहीं होता है, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 128 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन कहता है कि प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जरूरी है। रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट द नोन नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। ये भी बात सही है कि जब आप प्रायर नॉलेज जो होती है, प्रीवियस नॉलेज जो होती है रिकॉल करते हैं तो वो न्यू नॉलेज को सीखने में हेल्प करती है और कनेक्ट कर पाते हैं बच्चे नोन नॉलेज से, जो वो जानते हैं उससे न्यू नॉलेज को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 129 है दोनों ही चीज़ें सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 130 देखिए आप लोगों को कम से कम 15 क्वेश्चन तो जरूर देखने चाहिए। मैं 30 का बनाती लेकिन पूरा वीडियो नहीं देखे, उससे अच्छा है कि 15 क्वेश्चन लेके चले। अगर आप कहेंगे तो मैं 10 क्वेश्चन के भी सेट आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा कि आप 15 क्वेश्चन ठीक है या आपको 10 करना है। अभी सभी लोग जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ वर्क है, लेकिन अब समय भी कम बचा हुआ है,
तो 2 महीने करते करते वो 1.5 महीने में कब बदल गए पता ही नहीं चला। तो अब समय कम है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड टाइम इसको दीजिए। सीटेट को अगर क्लियर करना है एक बार में तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। आप अपने थोड़ी नींद में कमी करिए, काम को तो नहीं हटा सकते, लेकिन थोड़ा सा अपनी नींद पे, अपने अदर वर्क पे आप थोड़ा सा वो करके और सीटेट को एक बार में क्लियर करके, ये अब लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है तो अब इसको एक बार रख दीजिए, ताकि जब भी आपको जॉब के लिए फॉर्म भरने का मौका मिले तो आपको किसी भी वजह से वो फॉर्म ना भर पाएँ, ऐसा ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसी 130 देखते हैं। A teacher of class 8 asked her learners to produce a leaflet about saving energy at home as an assignment. This task will cater to which features of language? Question form positive imperative, comparative या the past tense। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव इम्परेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। फटाफट से हम लोग 135 तक कर लेंगे आज और 15 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो 131 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। वाइल प्लानिंग अ लेसन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू इज टू इनेबल लर्नर्स टू प्रोड्यूस टिपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन विथ कस्टमर्स। दिस ऑब्जेक्टिव मैचेस विच वन ऑफ द टाइप ऑफ टेक्स्ट जनरल लिस्टेड बिलो, रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल या लेटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेटर, जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पिक्चर। पिक्चर में 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसको देखने के लिए कहता है एंड डिस्कस, और डिस्कस करके वाई दे आर यूज इन डिफरेंट म्यूजिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो देख के डिस्कस करना है। तो चूज द कॉग्निटिव स्किल दैट मैचेस दिस एक्टिविटी। तो कौन सी कॉग्निटिव स्किल जो है वो मैच करती है एनालाइज करने की, कंपोजिंग, रीजनिंग या इमेजिंग। तो यहाँ पे एनालाइजिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 132 का हो गया आपका एनालाइजिंग इज द राइट आंसर, एनालाइजिंग इज द राइट आंसर। एंड 133 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर्स मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्विच, फॉर्मल से इनफॉर्मल मोड ऑफ स्विच विद इन द सेम स्पोकन और गेस्चर आइडिया, दे आर इंगेजिंग इन कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, डायलेक्ट, सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे जो कोड स्विचिंग है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 133 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और लास्ट के 2 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं आज, और उसके बाद हम लोग कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी, वो पैसेज के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन पैसेज और 15 क्वेश्चन लैंग्वेज पेडागोजी। तो इंग्लिश पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने देख लिए और कल हम लोग देखेंगे। तो आज हमारा इंग्लिश पेडागोजी इसका 2023 में जो पूछा गया था वो पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे चिल्ड्रन इनफॉर्मल क्वेश्चन 34 क्वेश्चन नंबर कहता है कि चिल्ड्रन इनफॉर्मल इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विथ अदर्स इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, लैंग्वेज सोशलाइजेशन या इंकल्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 134 का ऑप्शन नंबर 3 लैंग्वेज सोशलाइजेशन इज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 आज का लास्ट क्वेश्चन। और इससे पहले कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ तक वीडियो को पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 135 इन द केस ऑफ वोकेबलरी यूज, ग्रामर प्रोवाइड्स अ pathway फॉर लर्नर्स टू combine lexical items into meaningful and communicative expression, retell listening input into oral output, draft to formal pieces of writing in higher classes, speak in formal situation with greater accuracy and confidence. तो in case of vocabulary use, grammar provides pathway for learners to
क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। तो ये हो गया हमारे 15 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।